नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। अब तक मैं हूं आपके साथ शिवा सिंह। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर से अयोध्या तक पैदल पदयात्रा करेंगे राम भक्त और नील सेना। मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव स्थित निजी होटल में पहुंचे राष्ट्रीय सदस्य राम जन्मभूमि अयोध्या राम भक्त विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे अयोध्या ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी, लालगंज के पूर्व विधायक श्री केदार प्रसाद और कृष्ण कुमार सिन्हा, कथावाचक आचार्य श्री गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज, परम पूज्य बाल तपस्वी श्री नारायण दास जी महाराज, पूज्य जामनी देवी साहू, मुजफ्फरपुर की गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, राजेश राम रमैया, नील सेना अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा युवा नेता एवं ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवान लाल सैनी सहित पूर्व मेयर सुरेश कुमार, प्रभात कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में राम भक्त उपस्थित हुए। देखिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। हम लोग का सौभाग्य है कि हम कामेश्वर चौपाल जी, जीवेश्वर मिश्र जी, सब लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उत्तरदायित्व को, संगठन महामंत्री थे, मैं महामंत्री था, तेज नारायण जी अध्यक्ष थे और हम लोग के नेतृत्व में ही रामशिला पूजन हुआ था और हम लोग ने 60 लाख रुपया रामशिला पूजन का मंदिर में हम लोग ने जमा किया। हम लोग के समय में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ था। उस समय तो लोग अपनी संस्कृति को, अपने सब कुछ को भूल गए थे, है ना। देखिए, बिहार की धरती बहुत उर्वर है। आपको बता दें कि 3 जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, जय श्री राम का नारा डॉक्टर भगवान लाल सैनी ने ही हजारीबाग के मंच से दिया, क्योंकि उस समय सीरियल चल गया और धीरे धीरे पता नहीं और बेचारा लगा कि नहीं लगा, लेकिन पूरे भारत में 1992 के दौर में राम बाबरी मस्जिद उठाया गया, फिर आज स्थापन हो रही है और आज आप तो पैदल यात्रा भी जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व को क्या सीखा? सबसे बड़ी चीज़ तो है भारत की जीत ये, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि करीब 500 वर्षों का जो भारत माता के ललाट पर कलंक है, उस चीज़ को हम लोग ने ध्वस्त होते देखा। हम कामेश्वर चौपाल जी सब वहीं खड़े थे और माँ भारती सितम्बरा जी जब ध्वस्त हुआ बाबरी ढांचा उसको नहीं करते। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर भगवान लाल सैनी ने अशोक सिंघल जी को कहा था कि भाई ये बाबरी ढांचा नहीं है, विवादास्पद राम मंदिर है, और उसको बाद में पारित कर दिया गया। तो विवादास्पद राम मंदिर का जो ढांचा ध्वस्त हुआ, तो ये जो बाबरी मस्जिद के नाम से कलंकित कर दिया गया, भारत माता के लाल पर जो कलंक का टीका था वो ध्वस्त हुए हम लोगों ने देखा है। उस समय सब नाच उठे थे। हम लोग का गौरव, राष्ट्रीय गौरव क्या होता है कि जय सिया राम और जय श्री राम दोनों एक ही है। और हमारे मिथिला से हमारे संतों का भाव जय सिया राम वाला बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सिया राम बड़ा मधुर शब्द है ना। सिया राम बहुत इसलिए कि हमारे सीता जी का एक नाम मिथिला से जुड़ा हुआ सिया है और एक शास्त्रीय वैदिक नाम उनका सीता है, इसीलिए सीता नाम से ज़्यादा प्रचलित है ना। ऐसे तो माता भगवती का अनेकों नाम है। और कुछ क्या कहना है आपका? ऐसे वापस लाएंगे उनका सम्मान, उनके सम्मान के लिए तो हम सब उनका जो सम्मान करेंगे तो उसमें हम लोगों का सौभाग्य है और हमारे नील सेना का भाव है और ये बहुत अच्छा भाव है, इसलिए कि जगत में माता सीता का ही नाम लेकर के हमारी माताएं पातिव्रत धर्म निर्वहन करती है। इसलिए कि सीता जी हमारी जो मिथिला के कारण हमारी तो एक संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हम तो माता के साथ साथ हमारी क्या बहन भी हैं और जिस रिश्ता से हैं, फुआ भी है, जो जिस अवस्था में है। और विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्गगण हैं, श्रेष्ठ संत जन हैं, वो कहते हैं कि चलिए दुल्हा दुल्हन के भाव से हम देखते हैं। और रही बात की बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक चुटकी सिंदूर दान करे और सीता का सम्मान करे। भाव ये है कि देखिए भाई, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए,
और संत दरअसल हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जो संतगण हमारे भारत को ये समझाते हैं, बताते हैं कि हम सीता माता की तरह चरित्रवान बने, राम की तरह चरित्रवान बने। क्या बने? धनवान होना महान नहीं है, ज्ञानवान भी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत महान नहीं है, लेकिन हमारे भारत की बहुत बड़ी परंपरा है, चरित्रवान होना बहुत बड़ी बात है। क्या है? चरित्रवान होना। बड़ा अच्छा संतों ने कहा है, गिरते गिरी पर जो गिरे मरे एक ही बार। जो ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी से अगर नीचे एक बार गिरता है ना, तो मरे एक ही बार में मर जाता है। पर जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। अगर किसी व्यक्ति का एक बार चरित्र भंग हो जाता है, खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है, हजारों हजार जन्म नष्ट हो जाता है। तो सीता और राम जी ये महान चरित्र के प्रतीक है, मानवता के और पातिव्रत्य धर्म के महान चरित्र के प्रतीक है। और उसमें भी चरित्र के प्रधान जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माताएं और बहनें ही हैं। हमारे भारत की प्रधान सम्मान माताएं और बहन ही हैं। और उस सम्मान को पुनः हम प्राप्त करने के लिए आज समझिए क्या कहा जाए कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और आनंद मनाया गया, उत्सव मनाया गया, आज उसी तरह से हमारे पूरे विश्व 22 तारीख को मनाएगा। 22 तारीख को उद्घाटन है सर, 22 जनवरी को। और फिर सीताराम जी की वहाँ साक्षात स्थापना होगी, दर्शन होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से सारे मिथिलावासी लोग मिलकर के अपने अपने घर से सीता जी के सम्मान में, चरित्र प्रधानता के सम्मान में एक चुटकी सिंदूर दान करेंगे। कहने का मतलब है जो जितना हो सके एक चुटकी भाव है दान करेंगे। तत्पश्चात उन सिंदूरों को फिर लाएंगे, माता सीता को चढ़ा करेंगे, उनकी प्रतिष्ठापना का दर्शन करेंगे। और फिर एक संकल्प है कि लौट के आएंगे तो माँ सीता इस धरती से आई थी और धरती में चली गई थी। हमने उनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनाया। हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बना है, वैसा भव्य और दिव्य मंदिर माँ सीता के प्रागट्य क्षेत्र में बनाएंगे और महाशक्ति पीठ के रूप में उनकी प्रतिष्ठापना करेंगे। देश के